हे व्हाट्सअप। कैसे हो आप सब। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका रीज़न ये है कि इससे बहुत सारे कन्वर्जेंस बेस्ड होंगे। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हेन वी कंपेयर एल्डिहाइड विद कीटोन्स, द क्वेश्चन इज कि विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज लेस रिएक्टिव। ठीक है। मैं पहले आपको इसका आंसर बता देता हूँ, फिर मैं उस कारण पे आकर के बात करूंगा। एल्डिहाइड में क्या होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो टर्मिनल कार्बन पे होता है। ठीक है। यानी उसके एक तरफ अल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है। लेकिन कीटोन्स में क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप होगा। तो दोनों तरफ अल्काइल या एराइल ग्रुप के होने की वजह से ये एक स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, जिसका ये मतलब है कि एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक को स्लो डाउन करता है, चांसेस को कम करता है। मतलब दो बाउंसर्स बैठे हुए हैं कीटोन्स के केस में, एक इंपॉर्टेंट आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिएक्शन से। तो कीटोन्स के केस में दो बाउंसर्स हैं, लेकिन एल्डिहाइड के केस में सिर्फ एक बाउंसर्स है अल्काइल या एराइल ग्रुप के रूप में एक तरफ से। तो क्या हो गया, दोनों तरफ से प्रोटेक्टिव फोर्स ज्यादा है तो कीटोन बहुत स्टेबल हो गया, बहुत स्टेबल हो गया तो कम रिएक्टिव हुआ। लेकिन एल्डिहाइड्स में क्या है, सिर्फ एक तरफ अल्काइल या एराइल ग्रुप है, यानी डिफेंस सिस्टम एक तरफ से है तो दूसरी तरफ से अटैक हो जाएगा। तो इसलिए फाइनली ये क्लियर हो जाता होगा कि आपको ये लाइन कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ठीक है। तो अब इसको एज ए स्टेटमेंट में लिख देता हूं, क्योंकि आप ये बाउंसर तो पेपर में लिख नहीं सकते हो, तो लिखोगे क्या। तो जैसे मैं बता रहा था कि हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। देखो, अगर हम देखें तो ये है हमारा एक एल्डिहाइड। ठीक है। ये एक एल्डिहाइड है जिसमें एक तरफ एक अल्काइल ग्रुप है, एक तरफ अल्काइल ग्रुप है। दूसरी तरफ अगर हम लेते हैं एक कीटोन, तो हम क्या देखते हैं कि कीटोन में दोनों ही तरफ अल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है। ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी ले लेते हैं, चलो आर डबल बॉन्ड ओ। ठीक है। इधर मान लेते हैं ये एराइल ग्रुप है। तो किसी भी कंडीशन में अगर देखते हैं तो ये हमारा एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, दो अल्काइल है। जबकि इसमें क्या है, एक एराइल और प्लस में क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है। इधर हमारा अल्काइल है, सॉरी अल्काइल, और इधर है एराइल। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया था एज ए बाउंसर, बट हम उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे वो मैं बता देता हूँ। एल्डिहाइड एल्डिहाइड कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप surrounded by alkyl or aryl group only from one side. However ketones contain alkyl or aryl group on either side of carbonyl group. This creates steric hindrance. Towards attack by a nucleophile. On the carbonyl carbon, and hence aldehyde and hence ketone
ketones are less reactive than aldehyde, less reactive than aldehyde। तो ये स्टेटमेंट भले ही काफ़ी बड़ा है, बट ये हर उस छोटी बात को समझाने के लिए काफ़ी है। तो मुझे कई बार ये फील होता है कि शायद मैं बहुत सारा स्टेटमेंट लिखता हूँ और वैसे भी मैं स्लो लिखता हूँ, तो आपको लगता हो कि बहुत टाइम जा रहा है, बट आई विश टू से यू नो दैट राइटिंग part is also very important. Why? Because you get confidence with from all sides, right? You have structure, you have equation, but you also have to make statement. So following these statement, you not only get through the theoretical part, but following those equation also makes you stronger at that point also. So मैंने ये अच्छी तरह समझा दिया है कि एक कीटोन में क्या होता है कि दोनों तरफ से कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन से सराउंडेड है, जबकि एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही तरफ से सराउंडेड है। तो एल्डिहाइड क्या हो गया, एल्डिहाइड में अटैक एक तरफ से आसानी से हो जाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक एल्डिहाइड के ऊपर आसान है, कीटोन्स के ऊपर वो आसान नहीं है, इसलिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कीटोन। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं चाहता था कि पहले इसको क्लियर करूं। फिर हम इसके बाद अब बात करेंगे कि आखिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर एल्डिहाइड करता है तो कैसे होता है, या कीटोन अगर करता है तो कैसे होता है। ठीक है।